हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इथिक्स एंड वैल्यूज इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन, जो आप बच्चों ने लिया होगा। तो उसके सिलेबस को देखेंगे, चूँकि सिलेबस को जानना सबसे पहले ज़रूरी है। सिलेबस को जानिएगा तभी इसके बारे में आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना विलम्ब किए इसके सिलेबस को समझें। देखिए, ये यूनिट जो है ना, ये सिलेबस पूरा का 3 यूनिट में बटा हुआ है। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 70 नंबर का होगा आपके सेंटर पे, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर पे आपको भेजा जाएगा वहाँ पे 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो 3 यूनिट में है, तो पहले यूनिट में जो चर्चा है इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में ही सिलेबस को रखे हुए हैं, तो इसको देखते जाइएगा। तो पहला है कि जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, भारत और इंडिया। ये जो भारत के विभिन्न नाम है ना, इनके बारे में आपको समझना है कि इनकी चर्चा कहाँ है। ये जो कंसेप्ट आया, जैसे भारत है, इंडिया है, आर्यावर्त है या जम्बू द्वीप है, तो ये कंसेप्ट कहाँ आया, कौन कौन से लिटरेचर में इसकी चर्चा है, तो उसको आपको बेसिकली यहाँ पे जानना है, एंशिएंट लिटरेचर में। ठीक है, उसके बाद देखिए वैदिक काल में, वैदिक काल जो आप पढ़ते हैं, जहाँ पे ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जो चीज़ें हैं आपको हम बताएंगे। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व जो वैदिक काल है ना, उसी में रीत की अवधारणा क्या थी उसको आपको पढ़ना है इसमें। तीसरा जो है उपनिषद में वाद विवाद जो होते थे ना, उनके बारे में हम बताएंगे। फिर श्रमण परंपरा जो है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो यही इंग्लिश में देख लीजिए, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, भारत और इंडिया के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद उसी तरह का सब चीज़ यहाँ पे है जो कि हिंदी में हमने बता दिया है। ठीक है, सेकेंड यूनिट जो है इसमें आपको जो है किंगशिप पढ़ना है, सोसाइटी में धर्म नीति के बारे में पढ़ना है। हिंदी में बोला जाए तो राजत्व और समाज के बारे में पढ़िएगा, धर्म नीति और दंड के बारे में क्या मतलब व्यवस्था थी एंशिएंट इंडिया में, उसको देखेंगे हम लोग। राजत्व का मतलब होता है जो राजा का शासन होता है ना, उससे संबंधित चीज़ों को यहाँ देखना है। समाज जो था एंशिएंट पीरियड में, तो उनको हम देखेंगे थोड़ा बहुत। और धर्म नीति जो होती थी राजा की, उसके बारे में जानेंगे। उसका दंड कैसे दिया जाता था, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा जो टॉपिक है इसमें राष्ट्र के बारे में देखेंगे, संस्कार और सामाजिक जो स्थितियां हैं उनके बारे में देखेंगे। जैसे कि संस्कार क्या होता है उसको देखेंगे, जो कि हमारे हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं, इन तमाम चीज़ों को देखेंगे एंशिएंट इंडियन व्यूज के मतलब अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए राष्ट्र की परिकल्पना कब आई, कैसे आई, कहाँ से आई, उनको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, संस्कृति की प्रकृति का निर्माण कैसे होता है, उन चीज़ों को हम लोग देख लेंगे यहाँ पे पूरा, यानी कल्चर माइल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट 2। यूनिट 2 में बेसिकली 2 ही सब टॉपिक है और उसमें इन चीज़ों को देख लेना है आपको। ठीक, उसके बाद आ जाइए यूनिट 3 जो है। यूनिट 3 में आपका क्या है, तो उसको अभी हम बता देते हैं। तो यूनिट 3 में देखिएगा बच्चों, सही आचरण यानी बुद्ध, जैन और श्रमण परंपरा के बारे में जानना है। यानी बुद्ध के बारे में जानते हैं, बुद्ध कैसे आचरण करने की बातें करते थे उनको देखेंगे। इन्होंने मध्यम मार्ग की बात की है, तो उस मार्ग को समझेंगे, मध्यम मार्ग है क्या, उसमें कैसे इंसान को आचरण करना चाहिए। फिर जैन का क्या विचार था आचरण को लेकर, यानी कि कोई भी इंसान का जो है ना आचरण कैसा होना चाहिए, उस पर जैन अपना क्या टिप्पणी करते हैं उनको देख लेंगे। फिर श्रमण परंपरा के अनुसार क्या होता है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये टोटल आपको देखना है। उसके बाद देखिए दूसरा है इसमें सब टॉपिक 4 पुरुषार्थ के बारे में जानना है। ठीक है, तो इसमें होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ के बारे में आपको पढ़ना होगा कि धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है। काम का फिर मोक्ष आदमी कैसे प्राप्त करता है, मोक्ष के लिए कौन कौन से साधन है जो हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं ना, उनको हम लोग देखेंगे। और मोक्ष के कंसेप्ट को देखेंगे, इसकी चर्चा कौन कौन से ग्रंथों में है। काम की चर्चा है जैसे कि कहाँ कहाँ पे की गई है, तो उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसी तरह हम लोग धर्म के बारे में देखेंगे, अर्थ क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। ये जो है ना 4 पुरुषार्थ आप देखिएगा, एंशिएंट इंडिया जब पढ़िएगा आप हिस्ट्री ना, तो वहाँ भी इसकी चर्चाएँ होती है और वही चीज़ को यहाँ भी आपको देखना है। ठीक है, चारों पुरुषार्थ को, इसको ध्यान में रखिए। फिर देखिए नैतिक दुविधा से संबंधित चीज़ों को देखेंगे, जो कि पुराण और महाकाव्य के अनुसार, यानी कि पुराण और महाकाव्य में नैतिकता को लेकर क्या क्या बातें की गई है ना, उनको समझेंगे। और उसमें क्या गिरावट आई, उन चीज़ों को भी देखेंगे। मतलब कि पूरे कंसाइज फॉर्म में आपको देखना है कि नैतिकता, इथिक्स के बारे में हमारे स्क्रिप्ट और इसमें माफ़ कीजिएगा इपिक्स और ये पुराण जो है उसमें क्या क्या चर्चाएँ हैं, उसके ट्रेडिशंस कैसे थे, उन चीज़ों को यहाँ पर हम लोग
पूरा विजुअलाइज करके अच्छे से देखना है हमको। चूँकि देखिए, जब इन चीज़ों को देखिएगा ना, इसमें आपको कुछ ग्रंथों के नाम भी पता होना चाहिए जिसकी चर्चा हम लोग करते जाएंगे, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे पढ़े होंगे तो उनको पुराण के बारे में पता होगा। महाकाव्य में आप देखिए रामायण महाभारत, इनकी चर्चाएँ आपको हम किए थे। तो ये सब आपको यूज यहाँ करना होगा, इनकी बातों को यहाँ पे रखना होगा, उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ों का चर्चा है उन चीज़ों को यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो यही आपका बेसिकली जो पूरा का पूरा सिलेबस है इसको रखा गया है। अब देखिए, ये सिलेबस आखिर रखा गया है आपके लिए, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो ज़रूर होगा ना। तो देखिए, ये रीज़न ये है ना बच्चों, आपको अपने भारतीय परंपरा के बारे में, आपके भारतीय जो परंपरा है उसके इथिक्स जो है उनको बताना है। फिर हमारे वैल्यूज यानी मूल्य क्या है हमारे यहाँ के, नैतिकता और मूल्य इसको हिंदी में बोलते हैं, ये जो हमारे यहाँ प्राचीन काल से चला आ रहा है वो कैसा रहा है, किस तरह का है, उनको आपको सीखना है, जानना है। चूँकि अगर हमारे ऊपर कोई आक्षेप लगाता है कि हमारे यहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसका जवाब आप तभी दे पाइएगा जब उनको आप जानिएगा कि हमारे यहाँ क्या क्या विविधताएँ थी, कितनी अच्छी संस्कृति, कितने अच्छे मूल्य थे, उनको आप जानेंगे तभी तो। ठीक है, तो यही एक बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह कर आपके सिलेबस में इसको रखा गया है। दूसरी बात है, ये जो सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया इन टॉपिक को, तो इसके लिए बेहतरीन किताब जो है, जो कि किताब का नाम भी बता देते हैं, एंशिएंट इंडिया पर हालांकि बहुत सी किताबें लिखी गई है रामशरण शर्मा सर के द्वारा, उसी किताब से इसको रखा गया है। ठीक है, एंशिएंट इंडिया की जो बुक है रामशरण शर्मा की ना, तो उनके बुक में इन तमाम चीज़ों की बहुत अच्छे से चर्चा की गई है। उसी को बेस लेकर हम लोग, उसी को बेस बनाकर इस टॉपिक को हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे, और इसके ऊपर वीडियो जो बनेगा ना वो बहुत जल्द बन जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको काम करना है, अब टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे इसके कंटेंट के जितने भी PDF हैं वो फ्री में आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको वीडियो को शेयर करना, चूँकि शेयर कीजिएगा तभी हम कर पाएंगे आपके लिए काम, क्योंकि हमको भी मोटिवेट आप ही से मिलता है, मोटिवेशन, जो कि हम लोग काम कर सके, और वो आप थोड़ा सा मदद हमें कर देंगे तो और भी मज़ेदार हो जाएगा और चीज़ें और भी आसानी से करेंगे हम लोग। ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा वह कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आभार, प्यार, नमस्कार।